हेलो स्टूडेंट, मोशन इन प्लेन चैप्टर चल रहा है हमारा क्लास 11th का। तो काफी सारे हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं इसका। आज का टॉपिक हमारा जो है मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इसके पहले जो टॉपिक हमने करा दिए हैं आपके, ठीक, तो उसकी प्लेलिस्ट में आपके सभी पढ़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? प्लेन की। आपको मतलब हमारे पास कितनी एक्सिस है आपकी? 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हम मोशन प्लेन की बात करें तो क्या कह सकते हैं इसमें कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेपरेटली मूव इन द लीनियर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक, इंडिपेंडेंटली। एक दूसरे से इंडिपेंडेंट आपके दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, ठीक, एक्स वाई डायरेक्शन में। ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? एक प्लेन बनाएगा। लेकिन कंडीशन है कि ये दोनों कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है मोशन प्लेन के लिए? टू ऑब्जेक्ट सेपरेटली आपका मूव करेगा। एक आपका इस डायरेक्शन में मान लिया, एक इस डायरेक्शन में मान लिया, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ऐसे ही आपका 3D के लिए बनेगा, ठीक, एक्स वाई जेड। मतलब हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, दीज आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस में कैसा होगा? एक दूसरे के कैसा होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। और सबके सब कैसा? लीनियर मोशन कर रहे होंगे। आपका क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक। जब हमने बात की कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो ये हमने कितना रखा है? आपका कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है आपका। अब अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो क्या वो कांस्टेंट हो सकता है? यस, हो सकता है। कुछ आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम जो हमारा एवरेज जो एक्सेलरेशन है आपका वो कैसा हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक। अब देखो कैसे। मान ली हमारे पास टाइम 0 था, टी इक्वल टू कितना हमारे पास? 0। टी 0 पे जो हमारे पास वेलोसिटी है आपका, वेलोसिटी कितना है आपका? वेलोसिटी हमारे पास u। टाइम टी लिया है, टाइम कितना लिया हमने? एट टी। जब टाइम टी हो गया हमारे पास, ठीक, तब वेलोसिटी हमारे पास कितना हो गया आपका? वेलोसिटी हो गया हमारे पास v। अब निकालते हैं हम लोग एवरेज एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? a इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टाइम इंटरवल। तो टाइम कितना? फाइनल के लिए टी, इनिशियल के लिए कितना है आपका? 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ठीक। एक ए निकला आपका a इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। तो कितना बनेगा आपका यहाँ से? ए टी इक्वल टू बी माइनस यू, बी इक्वल टू कितना है आपका? u प्लस ए टी, ठीक। b और u क्या है आपका? इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी है आपका, जो एक्स वाई प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट आपका, ठीक, मूव कर रहा था। क्या बोला हमने? अगेन रिपीट करते हैं कि आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन एवरेज कब बनेगा? सम इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो हमने कंडीशन क्या ले ली कि टाइम 0 था इनिशियली, वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल? 0। आफ्टर टाइम टी पे वेलोसिटी कितना होगा हमारे पास? v। अब चलते हैं हम लोग अगेन। हमारे पास 2 पोजीशन वेक्टर है आपका r और r डैश है, r नॉट मान लो, ठीक। यहां तक लग गया हो तो रेज करते हैं इसका। हमने क्या बोला? हमारे पास 2 पोजीशन वेक्टर्स है आपका r एंड r डैश है, r नॉट। इस तरह से ये क्या है हमारे पास? 2 पोजीशन वेक्टर्स है आपका, ठीक। जब ये पोजीशन वेक्टर्स r और r नॉट है, नॉर्मल सी बात है, हमारे पास एक वेलोसिटी डेल्टा r यहां बनेगा, एक वेलोसिटी आपका होगा। वेलोसिटी आपका इसकी टेंजेंशियल होती है। जिस डायरेक्शन में डेल्टा आर होगा उस डायरेक्शन में आपका एवरेज वेलोसिटी होगा। देख चुके हैं इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में, ठीक। तो आप जाके चेक कर लेना आपका। तो हमारे पास जो मिला है आपका डिस्प्लेसमेंट कितना मिला है आपका? आर नॉट माइनस आर मिला है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट तक मिलेगा हमें, ठीक। और वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना? आर नॉट माइनस आर, तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, पक्का। और जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस वेलोसिटी की? एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ये पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, इसका कैप गिर गया क्या? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन कितना हुआ हमारे पास? सॉरी, बी प्लस ई बाई 2, ठीक है। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो इसकी जगह कितना लिखेंगे हम लोग? b प्लस यू अपॉन टी एंड आउट ईयर, ठीक। ये आपका टाइम था आपका,
तो टाइम कितना आ गया, डी बाई टी टाइम आ गया। यहाँ तक क्लियर। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी। अगर हम इसको सब्जेक्टिव बनाए आपका आर नॉट माइनस आर को, तो कितना आएगा हमारे पास, बी प्लस यू अपॉन टी इंटू टू टी, सॉरी, क्लियर हुआ। अभी हम जस्ट निकाले थे बी की वैल्यू, कितना था, यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन की जस्ट पीछे निकाले थे इसके, ठीक, जो हमने अरेंज कर दिया अभी यहाँ। तो आर नॉट माइनस आर इक्वल टू बी प्लस यू अपॉन टू, ठीक, बी की वैल्यू कितना हमारे पास, यू प्लस ए टी प्लस यू, क्लियर हुआ। हमने इसकी जगह क्या पुट कर लिया आपका, एक चीज, कहां से, इक्वेशन पहले से आपका, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से बी इक्वल टू कितना, यू प्लस ए टी, ये पुट कर दिया हमने, टू यू बना आपका प्लस ए टी बना अपॉन टू आर माइनस आर, और बी माइनस ए टी कहाँ गया आपका, ए टी नहीं लिख पाए ना, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो इतना आया, टू से डिवाइड होगा आपका, तो वहां से इरेज कर रहे हैं आपका, लिख गया होगा आपका, ऐसे ही लिखना है, ऐसे समझना है, ठीक। एक चीज हम बताएंगे थोड़ी देर में, रुक जाओ, आर माइनस नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। ये निकला आपका पोजीशन वेक्टर। अब निकालना है इसको अलग अलग कंपोनेंट में, मतलब एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में किस तरह से निकलेगा वो निकाल के जल्दी से बताते हैं। तो एक्स एक्सिस में कितना आएगा आपका पोजीशन वेक्टर, तो x इक्वल टू कितना आएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सिमिलर निकलेगा y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। ये अलग अलाउंग द एक्स एक्सिस लिख लेना नोट्स में, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, नोट्स मिलेंगे आपको कहाँ पे, इसकी ही आपका जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आपका टेलीग्राम की लिंक होगी, उससे मिलेगा, ठीक, टेलीग्राम की लिंक पे पड़ा हुआ है, along y axis। ये हमारे पास क्या है, दो गाड़ियां हैं, ठीक। हम पहले लिखते हैं पिन से, पिन छोटी गाड़ी है, ऐसे समझो आप, ये हमारे लिए क्या है, दोनों जैसे मोदी जी की गाड़ी है रेंज रोवर, ये दोनों हमारे रेंज रोवर की तरह है, ठीक। जो पिन है हमारे लिए वो डीजल से चलने वाली है, पेट्रोल वाली गाड़ियां है, ओके। दोनों अच्छा लगता है चलाने में, इसलिए बढ़िया से मतलब लिख दिया है, और कोई टारगेट नहीं है, यहाँ तक लिख लो आप पहले, ठीक। फिर अगेन अपना रेंज रोवर चलेगा और आगे हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा अगला होगा रिलेटिव वेलोसिटी, पहले आप यहाँ तक लिख लो, चलिए लिख गया होगा, हम इसको रेज कर देते हैं आपका। अब टॉपिक इसके बाद हमारा आएगा रिलेटिव वेलोसिटी। आपका रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, आपका थर्ड चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के, आपका आखिरी टॉपिक होता है रिलेटिव वेलोसिटी आपका, ठीक। अगेन पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ये वाला रेंज रोवर अच्छा नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। रिलेटिव वेलोसिटी आपका, टू ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ए एंड बी, ठीक। टू ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ए एंड बी है, आपका मूव कर रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट ए मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी इक्वल टू बी ए माइनस बी बी। लेकिन थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी कब होगी, जब हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी। कंपेयर किससे करेंगे हम लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है हमारे पास, तो क्या बोला हमने, कोई ऑब्जेक्ट ए मूव कर रहा है आपका बी के रिस्पेक्ट में, या कोई ऑब्जेक्ट बी ए के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तब जाके उसको बोलेंगे हम लोग, ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी। लिखना तो लिख लो, ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू बी और बी ऑब्जेक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ए इन एनी कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको बोलेंगे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी आपका, ठीक। बी ए भी इस तरह से लिखा जाता है, बी ए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस टर्म को, ए वाले टर्म को रिलेटिव वेलोसिटी। पेन से अच्छा इसमें चलता है ना, पेन से सुकून मिलता है इसमें ना, पेन से पक जाओ लिखते लिखते दिन भर, है ना, ये बढ़िया है।
है ना। एक बिल्कुल फ्री टाइम में आराम से मार कर पकड़ो, जो कुछ आता है लिखते जाओ आराम से, ठीक। अच्छा लगे तो बताना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, सेम हम लोग लिख सकते हैं। आपका ऊपर लिख रहे हैं हम लोग बी बी माइनस ए, बी बी माइनस बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरे ये वाला रेंज रोवर कैसा बता नहीं रहा है, गलत लिख रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक। तो ऐसे लिख सकते हैं आपको बी ए बी माइनस बी बी ए, और ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी ए बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी बी ए, ठीक है। इसका भी लगता है पेट्रोल खत्म हो रहा है क्या। तो देखो क्लियर हुआ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको पढ़ेंगे क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपका, ठीक। मान लीजिए एक ट्रेन चल रहा है आपका, एक कोई पैसेंजर बैठा हुआ है आपका, ठीक, कुर्सी में आपका। तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर, ये दो ट्रेन आपस में चल रही है, ठीक। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है हमारा, कुछ भी किसी से कंपेयर करेंगे, मूव कर रहे हैं हम, जैसे हम बैठे हुए हैं, हम इन दोनों कंपेयर करेंगे, ट्रेन को आपका मूव कर रहा है, जैसे ट्रेन से आपकी मूव कर रही है कि नहीं कर रही है आपकी, ठीक। ओके, तो एक कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेफरेंस पॉइंट करके आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपका। ओके, तो आज का टॉपिक खत्म होगा। अब शुरू करना, आज ही हम शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको फिनिश भी करना है आज, ठीक। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बचेगा आपका। जब ये खत्म हो जाएगा, हम सोच रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ में भी करा दें, ठीक है। तो पढ़ाने का एक टारगेट ए है, आप टारगेट ए है आपका यहाँ पे। सबसे पहले देखो, फ्री टाइम में कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेजॉरिटी में क्या होता है, फ्री टाइम में लोगों के पास नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमारे पास कुछ फ्री टाइम बच गया, सोचते हैं कुछ पढ़ लें, लेकिन जब दिमाग में कुछ नेगेटिव ख्याल आते हैं, आप कुछ भी नेगेटिव बात आती है आपका, तो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन होता है। तो उस पॉजिटिविटी को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, जिससे कुछ लॉस भी ना हो, कुछ सीखें, ठीक, किसी की हेल्प भी हो जाए। और कोई टारगेट नहीं है हमारा, ठीक, कुछ भी टारगेट नहीं है आपका। अच्छा लगे तो ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया चलता है, कुछ नहीं करना है। अच्छा लगे बस, केवल टाइम पास चल रहा है अपना, और आपकी हेल्प हो रही है, बस इतना ही करना है, ठीक है। ओके, यहाँ तक लिखिए।